नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिफेंस कंपनियां जो है रॉकेट की स्पीड से भाग रही थी, बहुत तेज थी। और कल भी मैंने आपसे बात की थी दोस्तों डिफेंस सेक्टर के बारे में, क्योंकि दोस्तों उसका एक रीजन है और रीजन आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इस समय तनाव चल रहा है, ये बड़ा रीजन है। मगर डिफेंस सेक्टर दोस्तों बहुत तेजी से चला, मगर दोस्तों उसमें से कुछ कंपनियां और भी तेजी से चली, मतलब कि रॉकेट की स्पीड से दोस्तों वो भाग रही थी। उसमें से एक कंपनी का नाम है पारस डिफेंस। मैंने कल आपके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था दोस्तों, आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा इंडियन डिफेंस के बारे में। और उस वीडियो के अंदर मैंने तीन कंपनियां आपके साथ डिस्कस की थी, HAL, भारत डायनेमिक और पारस डिफेंस। दोस्तों, आज हमने देखा पारस डिफेंस के अंदर रॉकेट की स्पीड बनी हुई थी। उसके पीछे के कारण तो खैर सभी को पता है कि जो तनाव है, ये जो गर्मा गर्मी है दोस्तों, ये डिफेंस सेक्टर को ऊपर लेके जा रही है। मगर क्या पारस डिफेंस किस प्रकार की कंपनी है आपको पता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं ये कैसी कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पारस डिफेंस। पारस डिफेंस दोस्तों, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इसके स्टॉक प्राइस में 17% का हमें उछाल देखने को मिला। कोई बात नहीं, मगर मार्केट कैप 5,387 करोड़ रुपए की मार्केट कैप इस कंपनी की है, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रही है। हाई पी 107 का है और बुक वैल्यू 117 रुपए की है। इसकी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 1593 रुपए का हाई बनाकर नीचे 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 682 रुपए का इसने लो भी बनाया है। खैर, स्टॉक प्राइस से हमें कोई लेना देना तो नहीं है, मगर हमें कहाँ लेना देना है उस पर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट करते हैं। कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। मगर दिसंबर क्वार्टर में कैसे रिजल्ट इसके आए ये देखना है। तो कंपनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कंपनी कब आई थी, ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसको जानने के लिए हमें एक और वेबसाइट पर चलना पड़ेगा, वहां पर हम बताएंगे आपको। ये 2021 में ये कंपनी आईपीओ लेके आई, ठीक है। 2021 में करीब करीब 170 करोड़ के छोटे आईपीओ था, कोई बड़ा आईपीओ नहीं था इस कंपनी का। और आईपीओ का अगर हम प्राइस की बात करें तो बहुत छोटा प्राइस था दोस्तों, मगर वहां से बहुत तेजी से हमने इसको भागते हुए देखा। 175 रुपए का शेयर प्राइस, एक शेयर की कीमत जो है उस समय 175 रुपए रखी गई 2021 में, ठीक आज से 5 साल 4 साल पहले 85 शेयर एक लॉट में थे दोस्तों, ठीक है। बाद में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग होने के बाद अब इसके रिजल्ट कैसे हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कंपनी डबल डिजिट में इस समय सेल्स कर रही है। कोई खास सेल्स तो नहीं है, डबल डिजिट में है, मगर हाँ कंटिन्यू ग्रोथ है सेल्स के अंदर। आप देखिए 46 करोड़ 2021 में जब आईपीओ आया और अभी 86 करोड़। साथ ही साथ ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट डबल डिजिट में है, ठीक ठाक है, 26 का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, जब आईपीओ आया तो सिंगल डिजिट नेट प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़कर डबल डिजिट हो चुका है। 14 करोड़ का प्रॉफिट ये इस समय आप यहां पर देख सकते हैं। 14 करोड़ रुपए इस समय प्रॉफिट कर रही है, कब? क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं अगर ईयरली बात करें तो आईपीओ आने से पहले 154 करोड़ का सेल्स करती थी मंथ ईयरली, सॉरी 2019 में, जो कि अब टीटीएम बेसिस पे 336 करोड़ का आपको सेल्स दिखा रही है। नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो चुका है। छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, याद रखना। ये छोटी स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं, थोड़ी सी वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 57% है। और एक चीज आप देखिए, 2022 से यहाँ पर एफआईआईज ने लगातार अपनी जो है पोजीशन बढ़ाई है दोस्तों। और अभी जब पूरे मार्केट में खलबली है, पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं एफआईआईज लगातार सितंबर से ही बेच रहे हैं। 2024 में 4.84% था यहाँ एफआईआईज का, जो बढ़कर 5.24% हो गया। डीआईआईज हालांकि
ऊपर नीचे हो रहे हैं, 2% से अभी 1.5% पे, और पब्लिक के पास 36% यहाँ पर स्टेक है। पारस डिफेंस, अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। अगर आप इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी कंपनी है और कितना सारा काम कर रही है। देखिए, रॉकेट प्लस मिसाइल प्रोग्राम ये कंपनी बनाती है। आपको पता है एक एक रॉकेट को चलने के लिए क्या होता है, उसका प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम कैसे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, वो सारी चीजें होती हैं। उसी के साथ साथ स्पेस रिसर्च पे भी ये काम करती है। डिफेंसिव जितनी भी सैटेलाइट वगैरह होती है आपकी, उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। और नेवल सिस्टम, यानी कि आपकी भारतीय नेवी को बहुत काम देती है, जिसमें आपका रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन, नेवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फ्यूज, नेवल चार्ट, जितना भी आप देखते हैं वो सारी की सारी चीजें पारस डिफेंस भी करता है। बैटल टैंक, मतलब वॉर में यूज होने वाले जो टैंक होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल, जो व्हीकल आपकी सप्लाई चेन को ले जाते हैं, मतलब जैसे जिसमें आपके हथियार वगैरह जो भी चीजें रखी जाती है वो ये कंपनी बनाती है, उसके ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो भी इक्विपमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के अंदर यूज आते हैं वॉर के अंदर, उस पर ये कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग पे भी ये कंपनी, मतलब बहुत सारे काम ये कंपनी करती है, बहुत सारे काम, जो कि आप इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे आपकी जो सबमरीन होती है, सबमरीन के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है वो ये कंपनी करती है। और भी मतलब जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ये कंपनी काम कर रही है, एरोनॉटिक्स पे ये कंपनी काम कर रही है, स्पेस इमेजिंग सिस्टम पे ये कंपनी काम कर रही है, रॉकेट मिसाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में मैंने आपको बताया, बैटल टैंक के बारे में मैंने आपको बताया। मतलब आप जब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और एक एक पिक्चर को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि छोटी कंपनी है मगर काम बहुत सारे करती है, और बड़े काम ये कंपनी खैर करती है। पारस डिफेंस, देखिए अब इस समय अगर मैं बात करूं कि ये एकदम से क्यों एक्टिवेट हो गई कंपनियां, तो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है, देखिए जब भी कोई वॉर वाली न्यूज रहेगी मार्केट के अंदर, उस समय लोग डिफेंसिव बन जाएंगे और डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जितने भी डिफेंसिव कंपनियां हैं उसके ऊपर रुझान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनियां इस प्रकार के इक्विपमेंट बनाते हैं जो वॉर के अंदर ज्यादातर काम आने वाली है। तो कल हमने एक खबर भी आपके साथ डिस्कस की थी जो कि HAL के लिए थी, कि भारत सरकार ने राफेल खरीदे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए के। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन पैदा होती है तो भारत सरकार इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर दे सकती है, और हो सकता है दे भी रही हो, अभी पता नहीं, कंफर्म नहीं है, क्योंकि सिर्फ HAL का आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अभी पारस डिफेंस का ऐसी कोई न्यूज नहीं है, मगर आगे चलकर ऐसी न्यूज आ सकती है। इस वजह से आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, यही बड़ी वजह है दोस्तों। और इसी वजह से मैंने कल भी आपके साथ इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, हमने सिर्फ ये देखा है बेसिकली कंपनी करती क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।